मॉर्निंग क्लास 7. दिस इज द चैप्टर नंबर 2, फ्रैक्शन एंड डेसिमल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेंगे व्हाट इज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ नंबर representing portion or a part of a whole. means fraction ऐसा नंबर है जो आपको रिप्रेजेंट करता है. किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग द पोर्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ होल. मतलब किसी भी पूरी चीज़ का एक हिस्सा रिप्रेजेंट करता है. दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन. कोई भी चीज़ है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल लिखती हूँ 8, किसी चीज़ का 8 हिस्से करो, उसका मैंने आपको बताया 4, या फिर किसी चीज़ के 8 हिस्से करें, मैंने उसका बताया 3. तो किसी भी नंबर का, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं क्योंकि हम मैथ्स में पढ़ रहे हैं इसलिए नंबर बोल रही हूँ. अगर नॉर्मल हम बात करें, नॉर्मल लाइफ की बात करें, कोई भी सपोज फॉर एग्जाम्पल केक होता है, तो जब हम उसको कट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल्स हम उसको कट कर देंगे. कितने लोग हैं कितने कट करेंगे, बच जाएगा. तो किसी भी पूरी चीज़ का एक हिस्सा, किसी भी पूरी चीज़ का जो पोर्शन होता है, जो पार्ट होता है, किसी भी पूरी चीज़ का, है ना. फ्रैक्शन इज अ पार्ट रिप्रेजेंटिंग पोर्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ होल. मतलब किसी भी चीज़ का, कोई भी नंबर का, कोई भी चीज़ का जो कोई पूरी चीज़ है उसका कोई भी पोर्शन, पार्ट, इज कॉल्ड फ्रैक्शन. अब जैसे ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर होता है और नीचे वाली जो चीज़ होती है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. फर्स्ट है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. इन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन हैविंग प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. सॉरी मैंने डिनोमिनेटर बोल दिया था. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर जो होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर. जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये, फॉर एग्जांपल 20, फॉर एग्जांपल 50 अपॉन 100. तो हमारा जो न्यूमरेटर है आप देख रहे हैं वो छोटा है, लेस देन है डिनोमिनेटर से. ठीक. अब आती है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिल्कुल इसका उलट होता है. वहाँ पर क्या होता है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है, या फिर कभी कभी इक्वल भी आ जाता है. जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये. हम देख रहे हैं यहाँ पर कि न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है, 3/1 है ना, 10/5, 50/2. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिल्कुल उलट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का. यहाँ पर न्यूमरेटर जो होता है या तो वो बड़ा हुआ होता है डिनोमिनेटर से, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि इक्वल आ जाता है. ठीक है. This is called improper fraction. Mixed fraction which can be expressed as sum of the natural number, and proper fraction is called mixed fraction. अगर बहुत easy लैंग्वेज बताऊँ mixed fraction तो होल नंबर फॉर्म में होता है. जैसे इसी में मैं होल नंबर लगा देती हूँ, ये नीचे है ना, इसी में ये नीचे. ये हुआ है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन. कौन सा फ्रैक्शन हुआ है? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है. यहाँ पर ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन होल नंबर फॉर्म में होगी. ठीक. फिर आती है वल्गर फ्रैक्शन की बारी. वल्गर फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज इक्वल टू इज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 आर कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन. क्या होता है वल्गर फ्रैक्शन के अंदर? डिनोमिनेटर्स जो होते हैं होल के वो अदर देन 10, 100, 1000 से रिलेट होते हैं. मतलब नियरेस्ट जाते हैं 10 के, 100 के, 1000 के, तो वो हमारा वल्गर फ्रैक्शन होता है. इसके बाद आती है लाइक फ्रैक्शन की बारी. लाइक फ्रैक्शन में आपको पता है कि जो हमारे डिनोमिनेटर होते हैं लाइक फ्रैक्शन में वो सिमिलर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिनोमिनेटर सेम होंगे. 2/3, 4/3, कुछ भी लिख दीजिए, 3/3, 6/3. ये हमारे लाइक फ्रैक्शन होगा. अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? इसका उलट होता है, डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं. 13 ये हो गया 23/33/43.
तो हमारा लाइक फ्रैक्शन में डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं, लाइक फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर होते हैं। इसके बाद आती है बारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर टू और मोर फ्रैक्शन व्हिच कैन बी रिड्यूस्ड इन द सेम लोवेस्ट टर्म। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन जब रिड्यूस होते हैं, कैंसिल आउट होते हैं या लोवेस्ट टर्म मतलब कैंसिल करेंगे तो लोवेस्ट टर्म में करेंगे तो वो इक्वल देंगे, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का देखेंगे हम, जैसे 1/2 दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 4/8, आपको दिया हुआ है 3/6, जैसे 4 1 जा 4 4 2 जा 8 सेम आ गया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जैसे इक्विवेलेंट वर्ड बनाए इक्वल से इक्वल नंबर्स मिलते हैं, वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। इसके बाद आती है बारी बस हो गया आपका फ्रैक्शन कंप्लीट। अब आ जाइए एक्सरसाइज 2.1 में। कुछ टॉपिक्स पे जो आपके चैप्टर्स में आपको हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने ऑलरेडी आपको उन चीज़ों टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो एलसीएम बेस्ड है। फर्स्ट देखेंगे हम ये कंपेयर द फ्रैक्शन, यहाँ पर आपको कंपेयर करना है। क्या दिया हुआ है आपको 3/4 और 5/12 दिया हुआ है। आप देख सकते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर दिए हुए हैं आपको, 4 और 12 डिफरेंट डिनोमिनेटर है। तो हमें इनको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे? कंपेयर करने के लिए आपको दोनों चीज़ें इक्वल तो होना चाहिए ना। न्यूमरेटर आपके डिफरेंट है, डिनोमिनेटर तो इक्वल हो, डिनोमिनेटर भी इक्वल लेंगे। तो इसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम ये डिफरेंट डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 4 1 जा 4 4 2 जा 12 3 1 जा 3 का आपका एलसीएम आ गया 12। एलसीएम क्या आ गया आपका 12। 3 3 जा हो गया 9, 4 3 जा हो गया 12। यहाँ ऑलरेडी 12 दिया हुआ है तो नीड नहीं है हमें, हम एज इट इज लिख लेंगे। अब हमें देखना है 9 और 12 के अंदर से विच वन इज ग्रेटर। हमने देखा 9 ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है। 9 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 3/3। तो दिस इज योर आंसर। इसके बाद आएंगे बी पार्ट में। 3/5 5/8। यहाँ 5 और 8 का एलसीएम नहीं है। 40 आएगा क्योंकि अलग अलग नंबर है, गिवन इम्पॉर्टेंट। एट से ऊपर 8 से नीचे, ये हो जाएगा 3 8 जा 24 5 8 जा 40। 5 5 से यहाँ हो जाएगा 25, 8 5 का हो जाएगा 40। हमने देखा कि सेम डिनोमिनेटर है, हमें क्या करना है? यहाँ पर कंपेयर करना है। तो 24/40 और यहाँ 25/40, विच वन इज ग्रेटर? 25 इज ग्रेटर। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 24 इज 3/5 एंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 25 इज 5/8। अब आ जाइए जल्दी से सी पार्ट। अब हम यहाँ देखेंगे 8 और 12 डिफरेंट डिनोमिनेटर है, ऐसे लेंगे। फोर 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। हमने देखा कि ऐसे हमारा आया 24। अब डिनोमिनेटर में 24 लाने के लिए 3 से ऊपर 3 से नीचे, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, 7/12, 12 के टेबल में 24। देखिए हमें न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं होता जब हम एलसीएम लेते हैं। हम एलसीएम लेते ही इसलिए कि हमारे डिफरेंट डिनोमिनेटर को सेम करें। तो हमारा मेन इंटेंशन जो रहता है वो डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो हम कोई ऐसा नंबर देखेंगे जैसे 12 या 12 के 24 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में आता है, तो हम 2 से नीचे भी इंटू करेंगे
और ऊपर भी इंटू करेंगे, ऊपर इंटू करने में क्या आ रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें नीचे से मतलब है। 7 2 हो गया 14, 12 2 हो गया 24। ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, क्योंकि हमें ऊपर कंपेयर करना है। अब 15/24 और यहाँ 14/24, which one is greater? 15 is greater. Original value of 15/24 is 5/8 and the original value of 14/24 is 7/12. This is your answer. इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका डी ई और एफ आप लोग खुद करेंगे, होमवर्क रहेगा। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, वहाँ देखेंगे अरेंज द फ्रैक्शन गिवन बिलो इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। यू नो व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट हम जाते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। तो यहाँ अभी हम नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर ना, सो डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, क्या करते हैं ऐसे लेते हैं 4 6 9 12। देखिए अब एलसीएम में बहुत बार वाली चीज़ इसमें हम शो नहीं करूँगी एलसीएम, आप एलसीएम लेके देखिएगा, एलसीएम आपका 36 ही आएगा। मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा 3/4। अब 4 के टाइम में 36 के टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में ऊपर 9 टाइम्स में नीचे, 3 9 27 और 4 9 36। अब 5/6, 6 के टाइम में 36 कितनी बार में आता है 6 टाइम्स में, तो 6 से नीचे भी करेंगे 6 से ऊपर भी करेंगे। ऊपर कुछ भी आंसर आया ऊपर से मतलब नहीं, हम नीचे देखते हैं कि 6 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में आता है, 6 से नीचे मल्टीप्लाई होगा और 6 से ही ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 5 6 हो जाएगा यहाँ पर 30 और यहाँ पर हो जाएगा 6 6 36, 7/9। अब 9 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है 4 टाइम्स, तो 9 का इंटू 4 से हो जाएगा, वही 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा। 7 4 28, 9 4 36, 11/12, 3 से ऊपर 3 से नीचे, 11 3 33, 12 3 36। हमने देखा यहाँ भी 36, यहाँ भी 36, यहाँ भी 36, यहाँ भी सब जगह 36 है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट वन देखेंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर का है सबसे छोटा है 27/36। 27/36 का ओरिजिनल क्या है, उससे बड़ा क्या है 28, उससे बड़ा क्या है 30, उससे बड़ा क्या है 33। ठीक है, इन सब के लिए 36 लगाएंगे, 36 36 36। 27 का ओरिजिनल क्या है 3/4, 28 का ओरिजिनल 7/9। ठीक है, 30 का ओरिजिनल 5/6 और 33 का ओरिजिनल 11/12। ये आपके असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, चेक करेंगे 3/4 इज ग्रेटर 7/9, उससे ग्रेटर 5/6 एंड द लास्ट 11/12। Let's move next part, which is question number 2. Question number 2 is 2/5, 3/10, 9/14. हमने देखा कि डिफरेंट डिनोमिनेटर है, सो वी टेक एलसीएम 5, 10 और 14। एलसीएम लेंगे हम 5 10 14 का एलसीएम लेने पे आएगा 70। ये भी देखिएगा 2/5। अब 5 के टेबल में 70 कितने टाइम्स में आता है 14 टाइम्स में, 14 2 28। तो यहाँ देखेंगे 4 5 20, कैरी 2, 5 5 6 7, दिस इज 70। नाउ 3/10, 10 के टेबल में 70 7 टाइम्स में, 7 3 21, 10 7 70। देन 9/14, 14 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है 70 5 टाइम्स में,
9 5 जा 45, 14 5 जा 70. So smallest one is 21, then 28, then फिर 45. ओरिजिनल की क्या है वैल्यूज डाल देंगे. ओरिजिनल 21 का ओरिजिनल 3/10, देन फिर 2/5, देन फिर 9/14 आर असेंडिंग ऑर्डर. 3/10, 2/5 एंड 9/14 आर असेंडिंग ऑर्डर. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा उसके सी और डी आप लोग खुद करेंगे. आप लोग ठीक. लेट्स मूव थर्ड क्वेश्चन. In this question you have to arrange the following number in descending order. Descending order में अरेंज करने ये सारी चीज़ें आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. असेंडिंग डिसेंडिंग. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क इतना है, ये भी आप सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. यहाँ डिफरेंट डिनोमिनेटर दिए हुए हैं. डिफरेंट डिनोमिनेटर दिए हुए उनको हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने का फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने का जब असेंडिंग है तो हमारा इधर इस तरफ साइन जाएगा और डिसेंडिंग है तो हमारा साइन इस तरफ जाएगा. Now third question in descending order. ये क्वेश्चन है आपका ए और बी. डिफरेंट डिनोमिनेटर है 4, 8, 12, 24. अब डिफरेंट डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लोगे. एलसीएम आ गया यहाँ पर 24. ये भी देखिएगा यही आएगा. 6 से नीचे 6 ऊपर 4 6 होता है 24. 18/24. 8 के टेबल में 24 कितनी टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स. 21/24. 12 के टेबल में 24 2 टाइम्स में. ना 17/24. यहाँ ऑलरेडी 24 है तो यहाँ पर इंटू कर देंगे 1 से. जब तक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारा एलसीएम आता है जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन होता है डिनोमिनेटर में, तो फिर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. अब देखेंगे क्योंकि हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डिक्रीज होते हैं तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा आपको. सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर? 21. ठीक. फिर उसके बाद 18. उससे छोटा है हमारे पास 17. से छोटा है हमारे पास 14. हम इंक्लूडिंग डिनोमिनेटर डालेंगे 24. अगेन 24. ठीक. अब 21 का ओरिजिनल क्या है? 7/8. ऊपर देखेंगे उसके बाद 7/8. देन 3/4. देन 17/24. और फिर आखिरी में सबसे छोटा 7/12. और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो फर्स्ट है हमारा 7/8, देन 3/4, देन 17/24, देन 7/12. अब आते हैं हम बी पार्ट पे. यहाँ भी आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर दिए हुए हैं. आपको एलसीएम लेना है. 8, 12, 24 का एलसीएम लेंगे. यहाँ भी एलसीएम 24 आएगा. 8 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में. 21/24. 7/12. 12 के टेबल में 24 की बार में आता है 2 टाइम्स में. 14/24. अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट वन क्या है? अगर देखा जाए तो ये और ये सिमिलर ही. उन्होंने सिर्फ 7 क्या ले लिया है यहाँ से 3/4 हटा दिया. ये 3 उठा के यहाँ डाल दिए. तो सेम ही क्वेश्चन से सारे के सारे.
तो यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट है 21/24, उससे छोटा है 17/24 और सबसे छोटा है 14/24। तीन ये होते हैं। 21 की ओरिजिनल वैल्यू है 7/8। इतनी इजी क्वेश्चन है जिसमें दो करवा के आपने होमवर्क में दे देंगे कि आप कर सकते हैं इसे, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आपको कभी नहीं आएगा। 14/7/12, ठीक है। ये हमारे होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का COD आपका होमवर्क रहेगा, इसे आप खुद करना है, ठीक है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ऐड द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको करना है ऐड। अब फोर्थ क्वेश्चन में जैसे मैंने बोला ऐड द फॉलोइंग, ऐड करना है तो हम फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ ऐड करना है तो हम देखेंगे यहाँ सेम डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे। 6 + 4 कितना होता है 10। 10/9 आपका आंसर है। इजी क्वेश्चन से यहाँ देखेंगे सेम डिनोमिनेटर है, कॉमन लेंगे। 3 + 1 कितना होता है 4 होता है। 4/9 आपका आंसर है। अगर ये कैंसिल आउट हो सकते हैं तो कैंसिल भी करेंगे, बट 4 नहीं रहेंगे इसलिए हम इसको ऐसे कैसे करेंगे, कॉमन लेंगे। 13, 17 और 8 कितना होगा 17 के बाद काउंट करेंगे 18, 19, 20, 21, 22, 25। तो 25/13 आपका आंसर रहेगा। अब फोर्थ वन जो है यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर नहीं डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो हम इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे जब हम 16, 12 तो 24 का। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा, ये देखना पड़ेगा, 4 4 16, 4 12, 4 6 24, 4 1 4, then 3 1 3, 3 2 6, then 2 1 16 with the 48, 48 2 96। तो आपका एलसीएम आया इसका 96। ठीक है, क्या करेंगे हम एलसीएम 96 आया है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को किससे करेंगे 6 से, ये हो जाएगा 66, 6 6 36, 3 1 3 9, 96 आ रहा है। इसके बाद यहाँ पास 9/12, 12 के टेबल में 96 आता है, कितने टाइम्स में आता है 8 टाइम्स में, तो हम 8 से कर देंगे इसमें, जो हो जाएगा 72 और 12 8 से 96 होता है। और इसके बाद यहाँ देख लीजिए ऊपर 7/24, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे, 96 आने के 4 से, हाँ 4 से हो जाएगा, तो 7 4 से यहाँ आ जाएंगे 28, तो यहाँ आ जाएंगे 96। अब आपको करना है कॉमन ले लीजिए 96, ये भी 96 है, ये भी 96 है, ये भी 96, तो ज़्यादा स्पेस नहीं है और टाइम बचाने के लिए 96 डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, जोड़ लीजिए 66 + 72 + 28 कितने हो जाएंगे 8 और 2 10, 10 और 6 16, ये चला रहा है यहाँ पर कैरी, ये होगा 14 15 16 166/96। अब चाहो तो यही आंसर रहने दीजिए, नहीं तो इसको आप होल नंबर बनाना चाहते हो कैंसिल आउट करके तो आप होल नंबर ही बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 8, 2 8 16, 2 8 16, 2 3 4, 2 से चला जाएगा तो 83/48, ये आपका आंसर है। चाहो तो इसको आप और करके एक और चीज में लिख सकते हैं, वो क्या 48 1 48, कितने बचेंगे 58 68 78, 30 होगा 78 के बाद 79 80 81 82 83 5, तो 30 35, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है फाइनल। तो ये सॉल्यूशन जो है डी वाला यहाँ है और फिर ये, तो 1 होल नंबर 35/48 इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना आपका,
इसका EFGH ये आपको खुद करेंगे, मेरी करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का EF वेट रुक जाइए, मैं इसको रफ करता हूँ, मुझे कन्फ्यूजन होगा। इसके बाद क्वेश्चन 4 जो है हमारा, इसका EFG और H आपका होमवर्क रहेगा। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, विच इज एक्सरसाइज नंबर मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन, सबट्रैक्ट द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको सबट्रैक्ट करना है। 8/7 माइनस 6/7, कॉमन लेंगे 7, 8 माइनस 6 होगा हमारे पास 2/7 आपका आंसर। नाउ बी 12/17 माइनस 16/17, कॉमन लेंगे हम 17, 16 में से 12 जाएगा तो 4 बचेंगे माइनस के, तो -4/17 आपका आंसर। इसके बाद सी पार्ट देखेंगे हम। 7/11 माइनस 3/11, कॉमन लेंगे 11, 7 माइनस 3 होगा हमारे पास 4/11, विच इज योर आंसर। नाउ डी 5 whole number 2 whole number 3/5, 5 माइनस 2 whole number 3/5, क्या करेंगे, होल नंबर ब्रेक करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 ले लेंगे हम, ठीक। 5 to the 10 तो 13/5, ठीक। कॉमन ले लेंगे 5 को हम, ठीक। इतना हो जाएगा यहाँ पर। 13 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, चलिए ऐसे लेके भी शो करते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। फाइव टू द 10 13/5, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, ऐसे ले लीजिए। 1 और 5 का ऐसे लेके आएगा 5, आ जाएंगे ऊपर। इसके बाद ठीक है, 5/1, डिनोमिनेटर में 5 चाहिए हमें। देन ये हो जाएगा 5 5 का 25 एंड 5। नेक्स्ट है हमारे पास 13/5, ऑलरेडी 5 गिवन है यहाँ पर, यहाँ नो लीजिए। सो दिस इज 13/5, कॉमन ले लेंगे हम, कितना बचेगा यहाँ से, 7 5 12, 7 12/5, इसको होल नंबर बनाएंगे हम। 5 2 10, दिस इज योर आंसर। देखिए 25 में 13 जाएंगे, हमारे पास 12/5 आएगा, तो हम इसको होल नंबर बनाएंगे। होल नंबर आपने बनाना सीखा होगा, लेकिन एक बार मैं फिर आपको समझा देती हूँ। जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 5 2 हो जाएगा 10, हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2। जो रिमाइंडर आता है वो हमारा जाता है टॉप पर, जो रिमाइंडर आता है वो हमारा जाता है टॉप पे, जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है साइड में, और जो हमारा डिवीजन होता है वो आता है नीचे। तो हमारा फाइनली आंसर होगा 2 whole number 2/5. So
दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, इसके ई एफ जी और एच आपके होमवर्क देंगे, ठीक। इसे आप लोग खुद करेंगे। इजी क्वेश्चन से कुछ नहीं करना, सिर्फ डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो आपको एलसीएम लेना है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो योर होमवर्क, ठीक। For today it is enough. I hope you understand very well. In next video we will continue exercise 2.1. ठीक, thank you.